साथियों, जब एग्जामिनर का मूड कहीं से खिसका हुआ होता है तो एग्जाम में वो ऐसे ऐसे डरावने प्रश्न को क्रिएट करता है। परंतु मेरे रहते हुए आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। चलते हैं प्रश्न को देखते हैं क्या उसने पूछा है। यक्ष और वाई की वर्तमान आय का अनुपात 5:8 है तथा पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 2:3 है और 3:4 है। यदि पिछले वर्ष उनकी कुल आय 56,000 रुपए थी तो वाई की वर्तमान आय क्या है। ध्यान दीजिए, यक्ष की व्यक्तिगत आय क्या है। पिछले वर्ष अगर 2 यूनिट था, पिछले वर्ष अगर 2 यूनिट था तो वर्तमान वर्ष में उसकी 3 यूनिट है। और वाई की पिछले वर्ष अगर 3 यूनिट था तो वर्तमान वर्ष में 4 यूनिट है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्तमान वर्ष में यहाँ 3:4 बना हुआ, लेकिन जबकि वास्तव में कितना 5:8 है। 5 और 8 को हम थोड़ा सा बढ़ा के 15 और 24 कर सकते हैं, 3 गुना कर लेते हैं। तो वर्तमान में उनकी आय का अनुपात क्या है, 15:24, जबकि यहाँ क्या दिख रहा है 3:4। मतलब 3 यूनिट को 15 यूनिट कहना है और 4 यूनिट को 24 यूनिट कहना है। जब 3 यूनिट को 15 यूनिट कहेंगे तो 2 यूनिट को 10 यूनिट कहना पड़ेगा। और 4 यूनिट को अगर 24 यूनिट कह रहे हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 6 × 18 यूनिट इसकी वैल्यू हो गई। तो यक्ष पिछले वर्ष उनकी कुल आय कितनी थी, 56,000 थी। यहाँ देखो पिछले वर्ष इनकी इन दोनों की कुल आय कितनी है, 18 10 28। इस 28 को कितना बोला गया, 56,000। यदि 28 यूनिट की वैल्यू 56,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी साथियों, 2,000। और 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो वाई की वर्तमान आय, तो वाई की वर्तमान आय कितने यूनिट है, 24 यूनिट। वाई की वर्तमान आय 24 यूनिट, 24 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 गुणा 2,000, मतलब 48,000 रुपए, 48,000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब।